परम पिता परमात्मा, माता पिता हो गए। कृष्ण माना जो आकर्षित करने वाला, बच्चा बच्ची, राधे कृष्ण जैसे। अब वो स्वरूप जो राधे कृष्ण की बात आई, माता पिता का स्वरूप बच्चों में उतर रही है कि नहीं उतर रही है शक्ति? अरे अग्नि में कोई इसको डाल दीजिए तो जलेगा, धुआं देगा थोड़ा, फिर ये भी अग्नि का रूप ले लेगा। तो एक अग्नि होता है जला के भस्म करती है, दूसरी अग्नि परिवर्तन करती है, निखारती है। और वही अग्नि में कुछ चीज डालेंगे तो निखरेगा, कुछ चीज डालेंगे तो बिखरेगा। वो उठाएंगे तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बोलिए, आप कुछ जैसे का तैसे होगा। और उसका स्वरूप और भाव देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए चारों राजकुमार को ये पढ़ा रहे हैं अपना, ठीक है। यहाँ बीज दिखाया है, फिर राधे कृष्ण का 2 पत्ता दिखाया। चलिए कल इस पर डालेंगे। फिर यहाँ गीता माता को ले लीजिए। गीता माता को क्या दिखा दिया? किताब यहाँ माँ दिखाने में दिक्कत हो रही थी। समझ में आ रहा है? हाँ, माँ का पता नहीं, इनको दिखा। यहाँ माता पिता दिखाए हैं, लेकिन गीता माता का स्वरूप नहीं दिखाया, किताब ही रखा गया है। समझ में आ रहा है? ये सब चोरी है, चुराया गया, अध्यात्म जगत की चोरी है। गीता को सिर्फ किताब मिला है हर जगह, लेकिन स्त्री स्वरूप कोई दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि जान रहे हैं उसके हिसाब में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, वो आपसी है। हाँ, वहाँ उसका लास्ट स्टॉपेज है गीता। तभी तो शक्ति बोली अपने वाणी में, गीता का भगवान से सिद्ध कर दो। भगवान माने पति, रक्षक उसका कौन है? तो जाहिर सी बात है, पति कौन है, पुत्र कौन है, माँ ही बता सकती है। ये विषय तो ऐसा है कि बाप भी नहीं बोल सकता कि हमारा बच्चा है। ये विषय ऐसा ही है कि वही बोलेगी, और उसको मानना पड़ेगा। झूठ रहे सही रहे, मन वो जान रही है कि कितना माना किसका बच्चा है, उसका बाप कौन है, वो तो एक्सेप्ट करना, विश्वास करना पड़ता है। विश्वास को क्या करना पड़ता है? विश्वास कौन है? पिता। तो विश्वास को विश्वास करना पड़ता है किस पर? सत्य पर। सत्य कौन है? मातृत्व शक्ति। और बच्चों को दोनों पर क्या करना पड़ता है? भरोसा करना पड़ता है। तो ये हमारी प्रवृत्ति है, श्रद्धा विश्वास और भरोसा की। ये कौन है? हमारी प्रवृत्ति, एक परिवार है। सत्य है, अगर माँ सत्य है तो इसका मतलब पिता और बच्चे भी सत्य हैं। सत्य का तो सत्य ही होगा ना। आज झूठे झूठे माने अगर कोई कहे कि तो ये भी थे, ये ऐसे क्यों निकल गए, तो वो बन के गए थे नहीं हो। अगर रहे होते तो निकलते नहीं, वहां से कोई निकल। गर्भ से आप निकल सकते हैं, दोबारा गर्भ में नहीं जा सकते। जाएंगे तो बीज बीज बन के, शरीर सहित नहीं कोई घुसेगा फिर अंदर। इसीलिए पिताजी कहते हैं ये द्वार ऐसा है, एक बार अंदर चले गए तो निकल नहीं सकते हो। हाथी जा सकती है लेकिन सुई निकल नहीं सकती है। ठीक है, तो अभी कुछ और करेंगे तो फिर होता रहेगा क्लास। हाँ।